मैं पूछना चाहूंगा एक प्रश्न, ईमानदारी से जवाब देना। यहाँ कितने महानुभाव ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? एक बार ईमानदारी से हाथ उठाइए, ईमानदारी से बताइए। ऐसे हम लोग राम राज्य बनाएंगे? यहाँ त्रिवेदी भी हैं, यहाँ द्विवेदी भी हैं, यहाँ चतुर्वेदी भी हैं, यहाँ शर्मा भी हैं, यहाँ मिश्रा भी हैं? लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल में। बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ईसाई मिशनरियों के स्कूल में। तुम्हारी संस्कृति को गिराने के लिए 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके तुम्हारे राम की शिक्षा को, तुम्हारे कृष्ण की शिक्षा को, तुम्हारे चरक सुश्रुत धन्वंतरी गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि की शिक्षा को, आचार्य चाणक्य की शिक्षा को, महर्षि दयानंद की शिक्षा को एक इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे कानून ला करके अवैध घोषित कर दिया और तुम्हारे गुरुकुलों में बैठे हुए आचार्य के सरों को धड़ों से अलग कर दिया। तुम्हारे नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा, तुम्हारे विक्रमशिला को तोड़ा, तुम्हारे उद्यंतपुरी को तोड़ा। किस लिए तोड़ा? ताकि वो मैडम मॉन्टेसरी के कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना इस देश में कर सके। और कॉन्वेंट स्कूल का इतिहास पढ़ लेना। कॉन्वेंट स्कूल इसलिए खोले गए थे क्योंकि पाश्चात्य देशों में परिवार व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी। क्योंकि प्लेटो कहता है, जिसको यूरोप के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, होल यूरोपियन सिविलाइजेशन इज फुट नोट ऑफ प्लेटो। वो प्लेटो अपनी पुस्तकों में कह रहा है कि बच्चे तो आपसी आनंद में बाधा हैं, इसलिए बच्चे हों तो उनको छोड़ दो। यदि बच्चे रहेंगे बीच में तो बहुत अच्छा। इसीलिए हम लोगों ने, हिंदुओं ने नारा भी बना दिया, ना बच्चा ना बच्ची नींद आवे अच्छी। पहले हमारा था हम दो हमारे दो, फिर हो गया हम दो और बच्चा तो एक ही अच्छा। अब है बच्चा ना बच्ची नींद आवे अच्छी। किसकी वाणी है? प्लेटो की वाणी है। और जब वो यूरोपियंस लोग, जब वो पाश्चात्य संस्कृति में मानने वाले लोग अपने बच्चों को ले जा करके रख देते थे तो उनके पठन पाठन और लालन पालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए अंग्रेजी व्यवस्था ने कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना करी, जहां अनाथ बच्चे पढ़ेंगे जिनके माता पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया। और हमको लगता है कॉन्वेंट मतलब मॉडर्न, कॉन्वेंट मतलब पैरामीटर ऑफ स्टैंडर्ड। कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बड़ा विद्वान बन जाएगा, कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो बड़ा मनीषी बन जाएगा। अरे कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो अपने धर्म से विमुख हो जाएगा। इसीलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को तोड़ करके कॉन्वेंट की स्थापना की गई। तुम्हारे ब्रह्मचारी जो गुरुकुलों में पढ़ते थे वो वैज्ञानिक थे, वो इंजीनियर थे, वो अभियंत्रिकी थे, वो चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा व्यवस्था में उच्चतम स्थान रखते थे। उस व्यवस्था को तोड़ करके गुलाम बनाने वाली शिक्षा कॉन्वेंट व्यवस्था को भारत में स्थापित कर दिया। और जो मजबूरी थी, जो जानबूझ करके हम पे इम्पोज किया गया था, सबसे पहला कार्य क्या करना था कि भारत में आजाद होने के बाद इन कॉन्वेंट की बिल्डिंगों को यहां से भगाना था। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हमने अंग्रेजों की परंपरा का बड़ी ईमानदारी और बड़ी शिद्दत से भारत में पालन किया। जो सेंट मैरी कॉन्वेंट उनको खोल करके गए थे, हमने उनका इतना ईमानदारी से पालन किया कि उसके पड़ोस में ही बोला भगत सिंह कॉन्वेंट स्कूल, सरस्वती देवी कॉन्वेंट स्कूल। झूठ नहीं बोल रहा हूं, गूगल पे डाल करके देख लीजिए। अरे वो शिक्षा व्यवस्था तुमको तोड़ने के लिए थी और तुमने मूर्खों ने क्या किया? उसको इंपोज कर लिया। तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है उन स्कूलों में और हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, हमारा बच्चा कम से कम मॉडर्न तो बन रहा है। याद रखना, जो भी माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हैं उनको 20, 22, 25 साल का होने दो। तुम्हारे हाथों को पकड़ के तुमको घर से बाहर निकाल करके वृद्धाश्रम का रास्ता ना दिखा दे तो मेरा नाम बदल देना। अभी हाल फिलहाल में मैं एक मैगजीन में रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक खबर छपी, देहरादून में एक दंपत्ति ने अपने 2 बेटों को पढ़ा लिखा करके कॉन्वेंट शिक्षा व्यवस्था से, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से खूब कामयाब कर दिया और दोनों बेटों को ले जाकर के कनाडा में सेटल कर दिया। दंपत्ति भारत में ही रहने लगी। कुछ दिन के बाद मां की सेहत बिगड़ी, मां की सेहत खराब हो गई तो पिता ने फोन किया कि बेटा मां के अंतिम समय नजदीक आ गए हैं, मां मृत्यु की चौखट पर खड़ी है, मां अंतिम पायदान पर है, मृत्यु का ग्रास बनने वाली है, आ जाओ और अंतिम समय में मां से मिलकर के उसकी अंत्येष्टि संस्कार में मुखाग्नि दे दो। बेटे ने कहा ठीक है हम आ जाते हैं। मां का अंतिम समय आया,
2 बेटे रहते थे कनाडा में। एक बेटा आया, मां की लाश पड़ी हुई थी घर में। पिता ने अपने पुत्र से पूछा, क्या बात? रोहित और मोहित नाम के 2 भाई थे। रोहित भैया, मोहित नहीं आया। तो रोहित ने एक ऐसी बात अपने पिता से कही कि पिता ने शमशान जाकर के अपनी पत्नी का दाह संस्कार करने के बाद वापस घर लौट करके कमरा बंद करके पंखे से लटक करके फांसी लगा ली। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या कहा होगा? इस रहस्य का उद्घाटन हुआ उनके सुसाइड नोट में। उनके सुसाइड नोट में इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। पिता ने लिखा कि मैंने अपने जीवन का सर्वस्व आहूत कर दिया अपने बेटों को कामयाब बनाने के लिए। मैंने अपने जीवन की संपूर्ण ऐश्वर्य, धन, संपदा लगा दी अपने बेटों को संस्कारी बनाने के लिए, उच्चता देने के लिए, और अपने बेटों को सेटल कर दिया कनाडा में। और जब अंतिम समय मां का आया तो हमको लगा बेटे मुखाग्नि देने आएंगे। मैंने दोनों बेटों को निमंत्रण दिया था। एक बेटा मोहित आया, रोहित नहीं आया। मोहित से मैंने पूछा कि भैया रोहित क्यों नहीं आया? तो उसने एक ऐसी बात कह दी कि मेरा मन हुआ कि अब मुझे इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसकी मां चली गई, अब मैं भी इस संसार से अलविदा कहना चाहता हूं और मैं फांसी लगा रहा हूं। क्या कहा था मोहित ने? मोहित ने कहा था कि मैंने रोहित को सूचना दी। रोहित ने कहा इस बार मां का देहांत हुआ है, तुम चले जाओ, जब पिता का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। ये देखिए अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था है। और बहुत सारी माताएं, बहनें और पुरुष सोच रहे होंगे अरे ऐसी बकवास कर रहा है, ये तो एक्सेप्शनल केस है। कोई बात नहीं, समय आएगा तो आपके गले पर शिकंजा भी कसा जाएगा। आप लोग इंतजार करिए भाई, और क्या हो सकता है। लेकिन जो लोग गंभीर होकर के सुन रहे हैं और मेरी बात पर विश्वास करते हैं, केवल उन्हीं माता पिता से कहूंगा, केवल उनसे, जिनको लग रहा है ऐसी बोल रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपने हाथों को उठा लें जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और मेरी बात पर यकीन करते हैं। हाथ उठा लीजिए और संकल्प लीजिए कि इसी सत्र में मैं अपने बेटे और बेटी को कॉन्वेंट से निकालूंगी। एक माता जी ने हाथ नीचे कर लिया, बोला मेरे से ये नहीं होगा, छोड़ो। तो जिन एक से भी होगा तो काम हो गया मेरा।